अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ये हम और आप मंगनी की तकलीम में शामिल हुए हैं। इसके हवाले से मैं आप हज़रात के सामने कुछ बातें कहना मुनासिब समझता हूँ, जो कि कहने के लायक भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप हज़रात को ये मालूम है कि पीरों के पीर, हम सब के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है और उनके वालिद मोहतरम का वाक़या हज़रात भी सुने हैं कि शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम हैं, भूख की शिद्दत की वजह से, भूख की शिद्दत थी और वो एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे कि एक सेब बह रहा था। आपने वो सेब जो है पढ़कर उठा लिया और खा लिया। खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ ना जाने ये सेब किस शख्स का था। अज़ीज़ान मोहतरम, और वो उस सेब के मालिक के बारे में पूछते गए और उस दरिया के किनारे जो है वो चलते गए। मैं ये वाक़या बड़ी तेजी के साथ बयान कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तक कि बाग के मालिक को वो पा लिए और आपने कहा कि ये सेब जो है आपके दरख्त का है। अज़ीज़ान मोहतरम, बाग का जो मालिक था वो कोई और शख्स नहीं था, बल्कि वो एक वली कामिल बुजुर्ग थे जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला सोमई था। और वो पूरा वाक़या बयान करते हैं कि भूख की शिद्दत की वजह से वो बहता हुआ सेब मैंने उठाकर खा लिया था और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने गलत किया, क्योंकि जिसका सेब था मैंने उससे बगैर पूछे हुए खा लिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, और पता लगाते लगाते मैं आपके पास पहुंचा कि सेब के मालिक आप हैं, आप मेरी गलती को माफ कर दें। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला सोमई जो है वो वली कामिल बुजुर्ग हैं, वो पहचान लेते हैं, जान लेते हैं और हज़रत शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह से हस्बो नसब पूछते हैं, शजरे नसब पूछते हैं कि आपका खानदान क्या है, आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो अपना पूरा शजरे नसब जो है बयान करते हैं और वो शजरे नसब जो है उनका खानदान जो है हज़रत अली से मिल रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सब कुछ पूछने के बाद वो कहते हैं कि उस सेब की गलती मैं उस वक्त माफ करूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप वो मान लें तो सेब की गलती जो है, जो आपने गलत काम किया है, मैं माफ कर दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत शेख अबू सालेह फरमाते हैं कि आपकी शर्तें क्या हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो कहते हैं कि मेरी शर्त यह है कि मेरी एक लड़की है जो आंख से अंधी है, जुबान से गूंगी है, पैर से माजूर है। आप मेरी लड़की
के साथ आपको जो है निकाह करना होगा। अजीजान मोहतरम, मेरी एक शर्त है, अगर आप ये मान लें तो सेम की जो गलती आपने किया है, जो खाया है बिना पूछे हुए, मैं माफ कर दूंगा। कौन सी लड़की है? जो आंख से अंधी है, पैर से मासूर है। अजीजान मोहतरम, हजरत शेख वाले जो है सोचो विचार में पड़ जाते हैं कि एक तरफ जो है पूरी जिंदगी का मसला है और एक तरफ जो है शेर जो मैंने बगैर पूछे हुए खा लिया उसका मसला है। आखिर करूं तो क्या करूं? एक अपाहिज, एक लूली लंगड़ी, एक गूंगी क्या ना लड़की के साथ मैं निकाह करके पूरी जिंदगी जो है हमारी ऐसे गुजर जाएगी। अजीजान मोहतरम, मैं करूं तो क्या करूं? लेकिन वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, वो अल्लाह के वली कामिल बुजुर्ग थे। जब वो सोचो विचार में पड़े तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये दुनिया फानी है, ये चंद दिनों की दुनिया है। अजीजान मोहतरम, उन्होंने ये फैसला किया कि मैं आपके लड़की के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। मैं इस वजह से ये वाकया बयान कर रहा हूं कि ऐसा कुछ वाकया जो है मैंने अपनी आंखों से भी देखा। अजीजान मोहतरम, जब मौलाना रहमत अली साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, रिश्ते के ताल्लुक से बात हुई और फिर मैंने हाजी अब्दुल जब्बार साहब से मुलाकात किया और उनसे मैंने रिश्ते के ताल्लुक से बात की। जब मैंने उनसे ये कहा कि मौलाना रहमत अली साहब जो है फुटबॉल के रहने वाले हैं, अजीजान मोहतरम, जब मैंने उनसे ये कहा कि वो फुटबॉल के रहने वाले हैं, उनका एक लड़का है और ये बात है, सारी बातें जो है मैंने उनसे कहा तो उन्होंने ये कहा कि उनका लड़का आलिम है। मैंने कहा हाँ, और मैंने उनसे ये भी कहा कि उनका लड़का आलिम है और उनके वालिद मोहतरम भी आलिम है और एक मरतबा इनसे मुलाकात भी हो चुकी थी, लेकिन खास अपना ताल्लुकात थे नहीं आपस में। फिर मैंने इनसे ये कहा कि आप उनके खानदान के ताल्लुक से पता कर लें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाफिज साहब उनका खानदान क्या है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर लड़का आलिम दीन है, वालिद मोहतरम आलिम दीन है, तो उनके लिए मेरा दरवाजा खुला। मैंने उनसे ये कहा और वो पता भी नहीं किए कि वो किस घराने के हैं, कैसे हैं, कौन हैं। अजीजान मोहतरम, क्योंकि इनके अंदर इल्म का जो कद्र है, इल्म की अहमियत जो है, मेरे दोस्त को इससे ये पता चलता है कि इल्म की अहमियत है क्या। अजीजान मोहतरम, जो इल्म की अहमियत समझते हैं वो इस तरह बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि उनका खानदान क्या है, वो संपन्न आदमी है कि नहीं है, मुझसे उससे वास्ता नहीं है। अगर लड़का आलिम दीन है तो उनके लिए मेरा दरवाजा खुला। और यही बात जब मैं हजरत मौलाना साहब से, रहमत अली साहब से जब मैंने कहा तो उन्होंने ये कहा, ऐसा आदमी हमें कहीं नहीं मिलेगा जो मेरा हस्बो नजर ना जानता हो, मेरा खानदान ना जानता हो, सिर्फ ये कह दे कि लड़का आलिम दीन है तो उसके लिए मेरा दरवाजा खुला है, और इससे बेहतर रिश्ता मुझे नहीं मिल सकता। अजीज़ान मोहतरम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम शेख अबू साहिर रहमतुल्लाह अलैह उस शेख की गलती के लिए एक अपाहिज की लड़की के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो गए। और जब निकाह हो जाती है और जब अपने मनकुहा के घर के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि वो लड़की जो है बहुत खूबसूरत है, उसका चेहरा चमक रहा है, उसके हाथ पैर सही सलामत है। वो शेख अबू सालेह जो है घर से बाहर आ जाते हैं और ये सोच में पड़ जाते हैं कि
मेरा निकाह हुआ है उसका जो है वो आंख से अंधी है लेकिन इसका आंख सलामत है, वो पैर से माजूर है लेकिन इसका पैर सही सलामत है, वो हाथ से माजूर है लेकिन इसका हाथ सही सलामत है। अजीजान मोहतरम, वो वालिद मोहतरम के पास पहुंचते हैं, उस लड़के के बाप के पास पहुंचते हैं, लड़की के बाप से ये कहते हैं कि जिस रूम में मैं दाखिल हुआ उस लड़की का हर चीज हर आजा सही सलामत है। अजीजान मोहतरम, आखिर मामला क्या है? उस लड़की के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, ये मेरी लड़की के जो है औसाफ है जो मैंने आपको बताया, मैंने इस वजह से वो तेरी ही औरत है और मैंने इस वजह से कहा कि मेरी लड़की आंख से अंधी है कि कभी वो अपने आंखों से गैर महरम को नहीं देगी। मैंने इस वजह से कहा कि वो जुबान से गूंगी है कि वो अपनी जिंदगी में कभी किसी की गिबत नहीं की। मैंने इस वजह से कहा कि वो लड़की जो है अपाहिज है, वो लड़की अपाहिज है, इस वजह से कहा कि अपना कदम जो है कभी घर से बाहर नहीं निकाला। अजीजान मोहतरम, ऐसे पाकिज़ा औरत के बतने पाक से अगर कोई पैदा हुआ तो वो हम सब के पीर, पीरों के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। अगर माँ इस तरह परहेजगार मुत्तकी हो तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, अगर माँ टीवी देखने वाली हो तो बेटा सलमान खान और शाहरुख खान पैदा होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब को बिलखुसूस शरीयत मुतहरा पर जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हमारे नबी का जो हुक्म है उस हुक्म के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें। दुनियावी रस्म और रिवाज में हम जो फंस जाते हैं, मेरे दोस्तों, दुनियावी रस्म और रिवाज एक तरफ और मेरे नबी का कानून एक तरफ, तो मेरे नबी का कानून सारे रस्मों पर भारी पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन हमें और आपको चाहिए कि हम अपने नबी के कानून के हुक्म के मुताबिक, हम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर रामसन और रामसन अता फरमाए। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे इस किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। अब खुसूस